अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मोदी का नया प्लान, भारत लापरवाह एटमी मुल्क साबित हो गया। मोदी ने ऐलान किया है कि अब एटमी तवानाई के शोबे को भी निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। ये कितनी खतरनाक स्टेटमेंट है कि पूरी दुनिया में इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इसे वो इस्लाहात का नाम देता है, लेकिन दर हकीकत ये आलमी सलामती के साथ खुला खिलवाड़ है। ये फैसला न सिर्फ भारत के अपने अवाम बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की शदीद गिनती है। हम सब जानते हैं कि भारत की एटमी तारीख हादसात, लापरवाही और खौफनाक चोरियों से भरी हुई है। बार बार ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि यूरेनियम जैसे हसास और इंतहाई खतरनाक मवाद भारतीय तनसीबात से चुराया गया। कमजोर सिक्योरिटी के बायस स्मगलिंग के नेटवर्क्स पकड़े गए जिनके पास ताबकारी मवाद मौजूद था, और हिफाजती नाकामियों ने साबित कर दिया कि भारत अपने एटमी ज़खायर को महफूज रखने की सलाहियत से ही आ रही है। ये कोई एक या दो हादसात नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म बिगाड़ है जो भारत के एटमी ढांचे में गहरी जड़ें रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक ऐसा मुल्क जो अपने एटमी असासों की हिफाजत करने में बार बार नाकाम रहा, वो उन्हें निजी कंपनियों के हवाले कैसे कर सकता है। निजी शोबा सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है, उसकी अवलीन तरजीह कभी अवाम या आलमी सलामती नहीं होती। और एटमी टेक्नोलॉजी कोई मजाक नहीं है, ये आनन फानन एक करोड़ों की आबादी को मुतासर कर सकता है। और ये अवाम की सलामती के लिए निजी कंपनियां काम नहीं करती, बल्कि सरमाया और कारोबारी फायदे के लिए काम करती हैं। जब इतनी हसास शोबे को कारोबारी हाथों में दिया जाएगा तो इसका मतलब यही होगा कि यूरेनियम और दीगर एटमी मवाद चोरी और ब्लैक मार्केट की तजारत के लिए मजीद आसानी से दस्तयाब होंगे। ये सूरत हाल दुनिया में फैलने वाले एटमी हथियारों के खतरे को कई गुना तक बढ़ा देगी। नाज़रीन इकराम, भारत पहले ही अपने एटमी ज़खायर की हिफाजत में बुरी तरह नाकाम रहा है। कभी यूरेनियम के ज़ख़ीरे से किलो किलो मवाद गायब हो जाता है, और ये किलो मवाद कोई मजाक नहीं है, ये आधी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। कभी ताबकारी मवाद के साथ स्मगलर्स पकड़े जाते हैं, और कभी लेबार्ट्रियों में हादसे हो जाते हैं। अगर ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब एटमी तनसीबात रियासत के कंट्रोल में हैं, तो सोचिए जब उन्हें निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो क्या हाल हो सकता है। ये न सिर्फ भारत बल्कि आलमी बरादरी के लिए एक खौफनाक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। मोदी और बीजेपी के नज़दीक ये फैसला तरक्की है, लेकिन हकीकत में ये इंतहाई लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है। ये फैसला सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत को एक आलमी ताकत के तौर पर पेश किया जा सके, लेकिन ताकत हासिल करने की कोशिश इंसानियत के लिए बदतरीन तबाही का जरिया बन सकती है। एटमी हथियार और ताबकारी मवाद खेलने की चीज़ नहीं है जनाब, और जो मुल्क बार बार अपनी गफलत से दुनिया को ख़तरे में डाल चुका है, उसे ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता जनाब कि वो हसास तरीन शोबे को सरमायादारों के हवाले कर दे। बीजेपी की सियासत हमेशा से शोला बयानी, बड़े बड़े नारे और ख़तरनाक फैसलों पर मबनी रही है, लेकिन एटमी तवानाई के मामले में यह शोला बयानी सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके असरात आलमी सतह पर पड़ते हैं। एक गलती लाखों इंसानों की जान ले सकती है, एक लापरवाही पूरे खित्ते को ताबकारी आलूदगी में बदल सकती है, और एक चोरी दुनिया भर में दहशतगर्द नेटवर्क्स को एटमी हथियार फराम कर सकती है। और फिर आप जान सकते हैं कि ये एटमी हथियार अगर किसी गैर जिम्मेदार नॉन स्टेक एक्टर के पास चले जाएं तो उसके नताइज कितने खौफनाक हो सकते हैं। दुनिया के जिम्मेदार रियासतों के पास ही एटमी टेक्नोलॉजी जो है वो जचती है या वो महफूज रहती है, लेकिन अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चली जाए तो फिर वो इंसानियत की तबाही का जिम्मा बनती है। हम जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो फेंके जाने वाले जो बम थे एटमी, उनके असरात आज तक दुनिया भुगत रही है। करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियां उससे मुतासर हुई हैं, ज़राअत मुतासर हुई है, जानवर, फौना, फ्लोरा और नबातात, हैवानात सब मुतासर हुए हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये इंसानियत के कत्ल की एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, बहुत बड़ा वाक़या हो सकता है। यही वजह है कि भारत के इस फैसले को किसी सूरत मामूली कदम नहीं समझा जा सकता। ये वक्त है कि आलमी बरादरी अपनी आंखें खोले और भारत को इस एटमी लापरवाही को बहुत संजीदगी से लिया जाए।
ये फैसला माज भारत का दाखिली मामला नहीं है बल्कि आलमी अमन का सवाल है। नरेंद्र मोदी के लिए शायद एक सियासी कार्ड हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए ये सलामती के खतरे की सबसे बड़ी वार्निंग है। अगर आज खामोशी इख्तियार की गई तो कल ये लापरवाही एक एटमी साने की शक्ल इख्तियार कर सकती है। हकीकत यह है कि भारत के एटमी प्रोग्राम पहले ही बदउनवानी, गफलत और बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों से भरा पड़ा है। इसमें मजीद निजी शोबे को शामिल करना गोया बारूद के ढेर पर आग लगाने के मुतरादिफ है। और ये बारूद कोई आम बारूद नहीं है, ये एटमी बारूद है। ये कोई इस्लाहात नहीं है, ये एक एटमी जुआ है जो पूरी इंसानियत की सलामती को खतरे में डाल रहा है। मोदी की ये पॉलिसी तरक्की नहीं बल्कि एक खौफनाक मुजरिमाना गैर जिम्मेदारी है। दुनिया को ये समझना होगा कि अगर भारत को इसी तरह खुला छोड़ दिया गया तो आने वाले कल में एटमी फैलाव और हादसात की रोकथाम नामुमकिन हो जाएगी। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। अपना ख्याल रखिए।